स्वामी। मैं भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं दिन रात मेरे स्वामी। मोह भाव करते जड़ पुद्गलों से तेरे न साथ चलते धन धान्य पैसे। अध्यात्म बोध करके पर भाव त्यागो सच्चा यही परम जीवन को बनाओ। नाना प्रकार मल को तन ही बनाता प्रत्येक सुंदर पदार्थ मलिन होता। दुर्गंध युक्त तन से ममता नहीं है वे भव्य त्याग तप से डरते नहीं है। उसको परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में विदिशा के शीतल धाम में श्री विमलचंद जी पाटोदी जी की संलेखना हो रही है। तो आइए देखते हैं संलेखना के अनमोल दृश्य। तारीख हो जाएगी 26, 27, 27। गुरुवर मेरे साहिबा, ऋषिवर मेरे मेहरबान। गुरुवर मेरे साहिबा, ऋषिवर मेरे मेहरबान। कल तक था मैं गलियों की धूल, तूने दिया आसरा। उपकार का तेरे ये है कमाल, चरणों में आके हुआ बेमिसाल। मुनिवर मेरे अब ना छोटे, तेरी शरण ये महान। गुरुवर मेरे साहिबा, कोई नहीं मेरा यहाँ, किसको पुकारो तेरे सिवा। सब कुछ तुझे ही अर्पण किया, तुझ पे भरोसा मैंने किया। जीवन की नैया को तू ही संभाल, है मेरे गुरुवर तारणहार। 25 सितंबर से आचार्य के सानिध्य में एक श्रावक की संलेखना चल रही है। वे श्रावक है इंदौर के विमलचंद जी पाटोदी। भी अपने मन से उन्होंने अपने 12 उपवास किए थे और संलेखना धारण करी थी घर में। मेरे से बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो उनके छोटे भाई निर्मल कुमार पाटोदी साहब हमको संबोधन के लिए लेके गए। तो हमने उन दादाजी से पूछा कि आप क्या चाहते हो। अपने मन से सारा पूरा त्याग कर दिया, 12 दिन हो गए, निर्जल है। हाँ, मैं अब जिंदगी भर के लिए त्याग कर दिया, अब मैं पानी का ग्रहण नहीं करूँगा। फिर हमने पूछा कि आप और क्या चाहते हैं। आप घर में ही समाधि ले रखी है, जबकि समाधि बहुत उत्कृष्ट जीवों को मिलता है और आपको मुनियों के सानिध्य में जाना चाहिए। तो विमलचंद जी पाटोदी साहब ने कहा, अगर आप आचार्य के पास ले जाते हैं विदिशा या हमारे परिवार के कुटुंबजन ले जाते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो मैंने उनके बेटा अशोक चंद पाटोदी से मैंने बात करी। तो सभी कुटुंब परिवार की अनुमति से हम लोग 25 तारीख को उनको आचार्य के सानिध्य में विदिशा लेके आए। और आचार्य के सानिध्य में उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ और आप मुझे समाधि दीजिए। मैंने अपने मन से सारा त्याग कर दिया है। आचार्य को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा चलोगे तो ठीक है, मैं आपका कुछ नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे व्रतिक बनाइए, मैं व्रत धारण करने की तैयार हूँ। तो आचार्य ने उनको 10 प्रतिमा धारण कराया
और विधिवत उनकी समाधि चल रही है। वे स्वयं रोज आचार्य जी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते, हे भगवान, मेरा परम सौभाग्य है, आप जैसे मेरे को गुरु मिल गए और मैं पूर्णतया जल का त्याग कराइए। लेकिन आचार्य श्री क्रम से करेंगे और ऐसी जो समाधि हो रही है, ये समाधि हर एक को नहीं हो सकती। भावना तो भा सकते हैं, लेकिन इनका कोई प्रबल पुण्य है पूर्वों का, जो कि निमित्त हम लोग मिले और भी जो भी हो, ऐसे निमित्त के द्वारा वो यहाँ तक आए गुरु के चरणों में। और रोज रोज संबोधन उनको 48 साधुओं का संबोधन मिलता है। सभी को खुशी हो गई है, मुनिराज भी खुशी है, रोज उनको संबोधने के लिए आते हैं और रोज आचार्य जी के चरणों में उनको लेके जाते हैं और अपना वो भावना व्यक्त करते हैं। वो पूर्णतया आजीवन त्याग करके अपनी समाधि में लगे हुए हैं। और ऐसी समाधि विरले की हुआ करती है। समाधि तो सभी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की समाधि होना, इसके लिए साधक साधना और प्रबल पुण्य की आवश्यकता होती है। अब उनकी चेतना बहुत अच्छी है, हर समय सावधान रहते हैं, हर समय संबोधने के लिए आते हैं, खुद स्वयं अपने मुख से पंचनमकार मंत्र बोलते हैं, आचार्य जी की जयकार लगाते हैं। इनका कुछ अलग ही पुण्य है जो इस तरीके से इनकी समाधि हो रही है। हम चाहते हैं उनकी समाधि और अच्छे से इस प्रकार से हो और सबको भी इस प्रकार से हो। नहीं कषाएं नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं दिन रात मेरे स्वामी। मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में, तुमको न भूल जाऊं दिन। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। और बार बार ये बोले कि जरूर मैं सबका कमेंट दे दूँगा। वो 10 देगा, 10 प्रतिमा छुल्लक जी से पहले वाली, पहले 7 देगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाएगा, 10 करेगा। मैं अशोक पाटोदी, मेरे पिता श्री विमल चंद जी पाटोदी इंदौर में रहते हैं और मेरे पिताजी ने सलगना ली है और आज 16वां दिन है। वो इंदौर के अंदर 10 दिन तक रही है। उसके बाद में उनका मन हुआ कि बोले कि मेरे को विद्यासागर जी महाराज जी के वहाँ पे ले चलो। तो हमारा निर्मल पाटोदी जी, अर्पित पाटोदी जी और अशोक पाटोदी ने, तीन ही ने मिलकर वहाँ से पिताजी को यहाँ विद्यासागर जी विदिशा के अंदर लेके आए। गुरुवार के चरणों में हमने निवेदन किया और समाधि मरण के लिए आपके पास आए। 10 चौमाह से मेरे पिताश्री ने आचार्य विद्यासागर जी के यहाँ पर करे हैं और 100 मंडल विधान बनड़िया के अंदर उन्होंने किए हैं। और शुरू से ही वो धर्म के अंदर उनकी चेतना थी और शुरू से ही धर्म कर रहे हैं। सोना दीदी, शांता दीदी गुरुवार के वहाँ से हम वो आश्रम से आई, उनने हमारे को किया कि आप जो है विद्यासागर जी के यहाँ ले चलो। तो फिर हमारे भी भाव बने, हमारे निर्मल पाटोदी जी के भी भाव बने। उन्होंने कहा कि आप जो है वहाँ पे लेके चलो वहाँ पे। तो फिर हम उनको गाड़ी करके फिर यहाँ पे लेके आए। हमारे घर भर के सभी लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे समाज के लोगों को कि इतने बड़े गुरुवार के यहाँ पे इनके सौभाग्य है कि जो ये इनके चरणों में आए और इतना बड़ा काम हुआ। सब विद्यासागर जी महाराज की कृपा है और यही कृपा हमारे पे बनी रहे। बहुत कुछ बातें थी उनकी। धर्म अनुसार, विधि के अनुसार मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का साधन है, ये माध्यम है। 19वां दिन आचार्य जी का आज तक कम से कम 10 सानिध्य देगा तो थोड़ा ध्यान रखना। आज भी आचार्य जी ने पूछा उनसे कि आप कौन हो? तो उन्होंने बोला आत्मा हूँ। क्या इन्होंने कहा था आचार्य जी से मेरा नाम रख दो, आप नाम बदल दो। तो पूछा आप कौन हो? बोले आत्मा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो फिर बोला आचार्य सिंह, बोला आपका नाम आत्माराम। बहुत लोगों में एकाध ग्रस्त इस अवस्था में पहुंचता है, यहाँ जब पहुंचेंगे
क्या साधु भी चाहते हैं, उनकी भी नहीं हो पाती है हाँ, कवलेट ना, हाँ, विद्वानों को भी नहीं हो पाती, ज्ञानियों को भी नहीं हो पाती है। हाँ, जो इनकी हुई है वो हो रही है जी। मुझे सावर दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे।